हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज जो वीडियो है थोड़ा सा मन आहत है। और जो मेरा मन आहत है उसी को मैं थोड़ा सा आपके सामने अभिव्यक्त करने के लिए इस वीडियो को लेकर आया हूँ। मन आहत इसलिए है कि आज जो हमारे शिक्षकों के साथ दिल्ली के प्रशासन ने, दिल्ली की गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने बदसलूकी की है, मैं उसका सबसे पहले तो विरोध करता हूं। देखिए, इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का सिद्धांत होता है कि यदि जनता को, पब्लिक को, लोगों को कोई समस्या होती है तो वह सरकार के सामने जाकर अपनी बात रख सकती है। लेकिन पता नहीं हिंदुस्तान में आजकल क्या हो गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी समस्याओं को प्रशासन के समक्ष, सरकार के समक्ष रखने का प्रयास करता है तो उसकी बातों को दबाने का प्रयास किया जाता है। ये गलत है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। उन अध्यापकों की क्या गलती थी? वो सिर्फ सरकार से, मंत्री जी से, विभाग से बात करने गए थे। अगर बात कर लेते तो समस्या का समाधान हो सकता था। ये सरकार को भी पता है, प्रशासन को भी पता है, संबंधित विभाग को भी पता है कि अगर आज बात एसएससी के ऊपर किसी भी तरह के आरोप लग रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सही होंगे। क्योंकि एक कहावत है, धुआं वहीं निकलता है जहां कभी आग लगी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर छात्र भी सड़कों पर हैं, शिक्षक भी सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार को अपनी समस्या बताना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एसएससी में रिफॉर्म की जरूरत है। एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, जो सरकारी नौकरियों के लिए, केंद्र सरकार के लिए जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरी को कंडक्ट कराता है, वह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ऐसे छात्रों के आरोप है। समस्या यह है कि एक हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर अभी संसाधन उतने भी उच्चतम स्तर पर नहीं है कि प्रत्येक युवा अपनी योग्यता के अनुसार प्राइवेट नौकरी प्राप्त कर सके। प्राइवेट नौकरी जब उसको नहीं मिल पाती है, वो जानता है कि प्राइवेट नौकरी उतनी अच्छी नहीं है हिंदुस्तान के भीतर, तभी वह सरकारी सरकारी नौकरी की तैयारी करने की ओर अग्रसर होता है। पूरे 3-4 साल पढ़ने के बाद जब वो वैकेंसी निकलती है और वो पेपर देने के लिए जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक नहीं होता है तो पता चलता है कि पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। पेपर में क्वेश्चन रिपीट भी नहीं होते हैं तो पता चलता है सब कुछ ठीक रहता है तो उसकी ज्वाइनिंग लेट हो जाती है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत सफर करता है वो। आज मेरा मन भी इसीलिए दुखी है क्योंकि बात छात्र छात्राओं की है, टीचर्स की है। मैं भी एक टीचर्स हूँ, मैं भी छात्र छात्राओं के बीच रहता हूँ, मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी कराता हूँ। तो मुझे वो फील आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ दुख क्या है। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी यही हाल किया था। टीचर की मांग, प्राइमरी टीचर की मांग कर रहे कुछ छात्र छात्राओं के साथ अभद्रता की गई। उनकी मांग को, उनकी आवाज को जबरन दबा दिया गया था। ठीक है, सरकार है वो, आप कर सकते हो, लेकिन प्रशासन पर और सरकार के बीच की तालमेल में कुछ कमी मुझे दिखाई दे रही है। इस कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए और जो सरकार के सामने जिस तरह की भी डिमांड आ रही है, जिस तरह की भी मांग आ रही है, जनता के जो विरोध है, उस विरोध पे काम किया जाए। आज उत्तर प्रदेश सरकार, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार का एक निर्णय आया है कि अब वह स्कूल मर्ज नहीं करेगी। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, ताली बजाने लायक निर्णय है, बहुत ही शानदार निर्णय है। लेकिन इसके पीछे एक बात मैं कहूंगा कि ये निर्णय लिया क्यों गया था, स्कूल मर्ज करने की वजह क्या थी? आपके पास ऐसे कैसे सलाहकार हैं जो आपको ये सलाह नहीं दे पा रहे कि शिक्षा एक बुनियादी चीज है और बुनियादी चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आप रिफॉर्म कीजिए, आप बंद कर रहे थे। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ यूपी गवर्नमेंट को, बहुत अच्छा निर्णय आज उसने लिया। कहावत है देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ठीक है, सलाम है, सैल्यूट है आपके निर्णय को। तो प्लीज केंद्र सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे, आप लोग एसएससी रिफॉर्म के बारे में भी सोचिए। और एसएससी ही क्यों, हर उस परीक्षा एजेंसी के बारे में भी विचार कीजिए
जो भविष्यों के लिए पेपर तैयार करती है, एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी लेती है और वो फिर अपने उस जिम्मेदारी पर खरी नहीं उतर पाती है। क्योंकि एक छात्र का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, उसके ऊपर पूरे उस परिवार की आस होती है जो पिछले 4-5 वर्षों से उस पर पैसा खर्च कर रहा है, निवेश कर रहा है, और अगर उसको समय से नौकरी नहीं मिलती है तो फिर आप समझ सकते हैं वो किसी भी और किसी भी गलत दिशा की ओर अपने को डायरेक्ट कर सकता है, मूव कर सकता है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है, अनुरोध है कि थोड़ा सा इन सब समस्याओं पर विचार करते हुए जहाँ जहाँ रिफॉर्म की ज़रूरत है रिफॉर्म करें और चीज़ों को अच्छा करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।